ये लो, 300 रुपये तुम्हारे और 300 रुपये तुम्हारे। अब तुम इसमें से घर का पूरा राशन लाओगी। माँ जी, लेकिन इतनी महंगाई में 300 रुपए में क्या आता है? माँ जी, ये तो बहुत कम है। अरे कम क्या है, 300 रुपये में तो हम पूरे महीने का राशन लाते थे हमारे जमाने में। और तुम एक दिन का राशन भी नहीं ला सकती। और सुनो, आज तुम दोनों में से जो सबसे अच्छा राशन लाएगा और जो सबसे अच्छा खाना बनाकर मुझे देगा, उसे ही मैं अपने तिजोरी की चाबियां दूंगी। फिर सरस्वती देवी ने अपनी तिजोरी का ताला बंद किया और कमरे से बाहर चली गई। दरअसल सरस्वती देवी के पति अब इस दुनिया में नहीं है। वह अपने दोनों बेटे अजय और विजय के साथ वहाँ रहती है। अजय की पत्नी प्रीति है और विजय की पत्नी शोभा है। माँ जी के लिए भिंडी की सब्जी, सेवई और रोटी गरमा गरम लेकर जाती हूँ, माँ जी खुश हो जाएंगी। जैसे ही प्रीति अपनी सास सरस्वती के कमरे में गई तो वहाँ शोभा पहले से ही खड़ी थी। माँ जी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए करेले, रसे अरबी की सब्जी और साथ में अचार लाया है आम का। खाकर बताइए कैसा बना है। शोभा बहू, तुम तो आ गई, लेकिन प्रीति को आने में टाइम लग गया। जी माँ जी, मैं भी आ गई हूँ। वो थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। ठीक है, वो तो अब खा के ही पता चलेगा किसने सबसे अच्छा खाना बनाया है। माँ जी, भले ही मुझे आने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन आपको तो पता है ना, मैं शोभा से ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ। मेरे खाने का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात नहीं है प्रीति भाभी, आप बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं भी बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। बहुओं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जब प्रीति कुछ अच्छा खाना बनाती है तो मैं वो खा लेती हूँ, और जब शोभा तुम अच्छा खाना बनाती हो तो बेटा मैं तुमसे भी खा लेती हूँ। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम दोनों की ये लड़ाई आखिर है किस बात के लिए? लड़ाई कुछ नहीं है माँ जी, ये सब चाबी के गुच्छे के लिए हो रहा है। ओहो, तो ये सब कुछ चाबियों के लिए हो रहा है। तो उसके लिए तुम दोनों को एक छोटी सी परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा माँ जी? चाबियों के गुच्छे के लिए तो मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ माँ जी। हाँ हाँ, मैं भी कोई भी परीक्षा दे सकती हूँ। बस मुझे तो इस शोभा को हराना है और चाबियों का गुच्छा हासिल करना है। तो फिर ठीक है, मैं सब रिश्तेदारों को खाने पर बुलाती हूँ। तुम दोनों में से जो भी अच्छे व्यंजन बनाएगा और जिसका भी खाना रिश्तेदारों को पसंद आएगा, उसे मैं चाबियों का गुच्छा दे दूंगी। क्या तुम दोनों परीक्षा देने के लिए तैयार हो? ठीक है माँ जी, मुझे ये मंजूर है। हाँ, मुझे भी। इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कितनी बैर भावना पनपने लग गई। अभी तो मैं जिंदा हूँ, मुझे अपने जीते जी इन दोनों को एक करना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करने लगेंगी। मैं तो बनाऊंगी आज दम आलू की सब्जी, खीर और बटर नान, और साथ में दाल मखनी भी बना लेती हूँ। सबको खाने का ऐसा जायका लगेगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और आज की ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतने वाली हूँ। मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी, वेज बिरयानी और साथ में गाजर का हलवा। सबके मुंह में पानी आ जाएगा ये सब खाना देखकर। सरस्वती देवी अपनी ननद नंदोई और भाई भाभी को खाने पर बुला लेती है। सुनो जी, सभी मेहमानों को मेरा खाना पसंद तो आएगा ना? हाँ हाँ शोभा, तुम सुबह से मुझे 3 बार पूछ चुकी हो। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, सब लोगों को तुम्हारा खाना बहुत पसंद आएगा, तुम चिंता मत करो। सुनो जी, जरा ये दम आलू चक्कर बताना कैसा बना है। प्रीति, मैं पहले ही 2 बार खा चुका हूँ और मैंने तुम्हें बताया ना, दम आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनी है, मेहमानों को बहुत अच्छी लगेगी। और वैसे भी ये सब कुछ तुम चाबी के लिए कर रही हो ना, तो चाबी तुम्हें मिले या शोभा को मिले, एक ही बात है ना। रहना तो तुम दोनों को इसी घर में है। शोभा का सारा खाना बन चुका था और वह मेहमानों को खाना परोस भी चुकी थी, लेकिन प्रीति का खाना अभी बनना बाकी था। प्रीति के बटर नान बनने अभी बाकी थे। वह किचन में रो रही थी, तभी शोभा प्रीति के किचन में जाती है। क्या हुआ भाभी, आपका खाना अभी तक नहीं बना? मैंने तो कब का अपना खाना सबके सामने रख दिया है, और आप रो क्यों रही हो? शोभा, मैं नान कैसे बनाऊंगी? ये देखो ना, नान के आटे के ऊपर ढेर सारा नमक गिरा हुआ है। ये तो पहले ही खराब हो गया, और मैं तो माँ जी से कह चुकी हूँ कि मैं बस 5 मिनट में खाना लेकर आने वाली हूँ। अरे प्रीति बहू, तुम्हारी सब्जियां तो आ गई हैं, लेकिन तुम्हारे नान अभी तक नहीं आए हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे नान आने का। अगर तुम 5 मिनट में नान लेकर नहीं आई तो ये प्रतियोगिता शोभा जीत जाएगी। अपनी सास की आवाज सुनकर प्रीति और जोर जोर से रोने लगती है। तभी शोभा एक थाली में नान का आटा जल्दी जल्दी गूंदने लगती है। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर अभी फटाफट से नान तैयार कर लेंगे। आप रोइए मत प्लीज। शोभा, तुम तो वैसे भी जीत चुकी हो, तुम चाहो तो चाबी का गुच्छा लेकर ये प्रतियोगिता जीत सकती हो। मैं तो वैसे भी हार चुकी हूँ। भाभी, नहीं चाहिए मुझे चाबी का गुच्छा। मैं आपको इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती। ऐसे प्रतियोगिता जीत के मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। बताओ, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या आप मुझे रोता हुआ देख सकती थी? नहीं।
मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। मैं तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। कितनी नादान थी मैं, जो मैंने इतनी छोटी सी बात के लिए तुमसे लड़ाई कर दी। आई एम सॉरी। हाँ भाभी, आई एम सॉरी। आज से हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे। फिर शोभा और प्रीति एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी सरस्वती देवी वहाँ आ जाती है। प्रीति बहू, शोभा बहू, मैंने अपनी तिजोरी की 2 चाबियां बना ली हैं। ये लो, एक तुम लो और एक तुम लो। अब जिसको भी जितनी ज़रूरत पड़े तुम अपने हिसाब से तिजोरी में से पैसे ले लेना और अपना इस्तेमाल कर लेना। लेकिन मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, तुम दोनों आपस में मिलकर रहोगी तो ये घर बना रहेगा, क्योंकि जब 5 उंगलियां मिल जाती है ना तो वो मुट्ठी बन जाती है बेटा। और हाँ, नान के आटे में नमक मैंने ही डाला था। मैं जानना चाहती थी तुम दोनों में कितना प्यार है, और आज ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार और सम्मान देती हो। हमेशा खुश रहो मेरी फिर बहू। दोनों बहुएं अपनी सास सरस्वती के गले लग जाती हैं और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सब घर आए मेहमानों का खूब आदर सत्कार करती हैं। अब उन दोनों ने छोटी छोटी बातों पर लड़ना बिल्कुल खत्म कर दिया और प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगी। इसीलिए रिश्तों में प्यार और सम्मान का होना बहुत ज़रूरी है।